विधायक की बैठक को लिए क्या अहम मुद्दे होंगे विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने के लिए? आज विधायक दल की बैठक हुई और हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी ने मीटिंग को एड्रेस किया। मीटिंग में हमारे अध्यक्ष जी और सीएलपी, डिप्टी लीडर और तमाम साथी सदस्यगण सब मौजूद थे और काफी सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी। हर आदमी ने ये बात नजर आई आज की मीटिंग के अंदर। सबसे जब बात हुई कि सरकार हर मोर्चे पे विफल है, इतने सारे मुद्दे हैं कि अगर हम एकजुट होकर के सरकार को घेरेंगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा बिजली पानी का हो, चाहे वो मुद्दा बेसिक फैसिलिटी का हो, और चाहे मुद्दा मनरेगा का हो या एसआईआर का हो, सरकार हर मोर्चे पे विफल है। जिस तरह से एसआईआर में फॉर्म बांटे गए, फॉर्म किसने रिसीव किए इसका आता पता नहीं है। ईआरओ कहता है मैंने रिसीव नहीं किया, जिला निर्वाचन अधिकारी कहता है मैंने रिसीव नहीं किए हैं, और फिर भी सुपरवाइजर तक फॉर्म पहुंचते हैं और सुपरवाइजर बीएलओ को फॉर्म दे देते हैं, और बीएलओ फॉर्म वापस अपना नोट डाल करके कि ये जिनके नाम से फॉर्म दिए गए हैं वो नाम फर्जी हैं या आइडेंटिफाइड नहीं है या गलत है, उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हमारे साइन नहीं है, तो फर्जी नामों से फॉर्म दे दिए जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि बीजेपी की सरकार है और सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, दबाव में, और फिर अनआइडेंटिफाइड फॉर्म हजारों की तादाद में। मतलब मेरी विधानसभा में 14,000 है, और जब आज सभी सदस्यों से बात करी तो किसी की विधानसभा में 28,000 है, किसी की विधानसभा में 10,000 है, किसी की विधानसभा में 5,000 है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा हुई। नरेगा बहुत बड़ा मुद्दा है। नरेगा को जिस तरह से इन्होंने डाउन किया है, जिस तरह से नरेगा की हत्या की है, ये बात मुखर रूप से डिस्कस हुई कि हम महात्मा गांधी का नाम और नरेगा की जो भूमिका है देश की इकोनॉमी में, उसको हम किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज उसके साथ नहीं होने देंगे। नरेगा का हम ओरिजिनल स्वरूप वापस लाएंगे, और नरेगा चिंगारी की तरह गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर पंचायत में फैल गई है। इनको पता लगेगा जब मई जून के अंदर ये बात करेंगे। डरे हुए हैं। डिस्कशन हुआ, असेंबली के सारे कामों पे डिस्कशन हुआ, पंचायत राज और लोकल बॉडी के इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ, और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। मुद्दे आने वाले समय में विधानसभा में उठेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं वो मुद्दे कोई कांग्रेस के मुद्दे नहीं है, हमारे पर्सनल मुद्दे नहीं है। वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो बिजली पानी के मुद्दे हैं, वो एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो गांव ढाणी में, खेतों में आम आदमी के, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कॉलेज एजुकेशन के मुद्दे हैं, हर तरह के मुद्दे हैं जिनके बारे में हम विधानसभा में चर्चा करेंगे। कल से राज्यपाल के अभिभाषण में बहस होगी सदन में, तो क्या तैयार है उसको? राज्यपाल का अभिभाषण के बारे में भी आज चर्चा हुई। राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसमें उपलब्धियां गिनाई जाती है, उसमें सरकार का विजन रखा जाता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो इनके पास कोई उपलब्धियां थी और न कोई विजन था, न किसी तरह का विजन राज्यपाल आज दिखा पाए। महामहिम को भाषण देना था, वो खाली विपक्ष को एड्रेस करके जैसे कोई बीजेपी का नेता बोल रहा हो और उनकी तरफ इशारे करके बोल गए। इस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण की आज गरिमा कम हुई है, और जो अभिभाषण दिया उसमें हमने संशोधन प्रस्ताव भी लगाए, और संशोधन प्रस्ताव में हम सरकार के सामने रखेंगे कि आपने पिछले बजट में क्या बोला और क्या आपने अचीवमेंट किया, क्या उपलब्धियां रही उनके सामने। सब 0/0 है। और यहां तक कि जो हर घर नल की स्कीम थी, जेजेएम थी, जेजेएम के अंदर इन्होंने पहले बजट में कहा कि हम 25 लाख घरों में पानी देंगे, 25 लाख कनेक्शन देंगे। फर्स्ट बजट, जब पहला बजट दिया कुमारी जी ने फरवरी 2024 में इंटरिम बजट दिया, तब ये घोषणा की, और आज देखें तो उसमें ये 10 लाख कनेक्शन भी नहीं दे पाए, और उसमें भी आधे से ज्यादा कनेक्शन की जो वर्क ऑर्डर हुए वो हमारे समय में हुए। तो इनकी परफॉर्मेंस 15% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, परफॉर्मेंस 0 है। पहले अभिभाषण में दिया कुमारी जी ने कहा कि मैं मेट्रो चालू करूंगी विद्याधर नगर से। आज 2 साल से ऊपर का समय हो गया, कहां है मेट्रो का मैं नहीं लिखा गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन सब पे चर्चा हुई है, और कल से हम मुद्दों के ऊपर बिल्कुल जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर भी और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी बिल्कुल चर्चा होगी। आज हमने
अभिभाषण से पहले ये सदन को चेता दिया है कि नरेगा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर, ये राजपूत समाज ने भी आज यूजीसी बिल को लेके क्या होता है साहब कि जब बुद्धि उल्टी हो जाती है तो इसी तरीके के बिल लेके आते हैं। यहां भी जिस तरह का माहौल बना रखा है और जिस तरह के बिलों की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता का भला के बारे में नहीं कर रहे हैं। ये आपस में समाज के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह के बिल ये लेके आ रहे हैं, जैसा बिल यहां हम सुन रहे हैं कि यहां भी कोई बिल ला रहे हैं, तो बिल वो लाया जाता है जिस बिल के अंदर आप पूरे 8 करोड़ लोगों का फायदा कर सको, जिसकी जरूरत हो, जिसके ऐसे प्रमाण आ रहे हो कि ये कानून आए तो इन सब क्राइम से हमको मुक्ति मिले, इसके लिए बिल लेके आए। तो जो प्रमाण ही नहीं है, जिसके इंसिडेंट्स नहीं है, जिसके प्रेसिडेंट्स नहीं है, उसके लिए बिल लेके आ रहे हो आप। क्या जरूरत थी वहां लेके आने की और क्या जरूरत थी यहां लेके आने की? लेकिन ये ला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये वोट की राजनीति करना चाहते हैं और भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सजग है, जनता की आवाज उठाएगी। यूजीसी को लेकर सर कोई कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हुआ था सर? पूरा बिल का स्वरूप आएगा, उसकी डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, तो हम पूरा अपना स्टैंड भी रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात तो क्लियर कह रहा हूं कि बीजेपी समाज को लड़ाने का काम कर रही है और हम किसी सूरत में समाज के अंदर बंटवारा, जातियों के अंदर बंटवारा नहीं होने देंगे। जातिगत राजनीति कर रही है, उससे देश को उभारने की बात नहीं कर रही है, 8 करोड़ जनता की बात नहीं कर रही है, देश में 140 करोड़ जनता की बात नहीं कर रही है। आपस में लड़ा के ध्यान भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है।